दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसे कैसे आप लोगों को डील करना है उसके लिए सारा का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिसोर्सेस, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। आप लोग बस एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, आप सभी को एग्जाम पैटर्न तो मालूम ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टेक्निकल के हैं वो सिर्फ 50 होंगे, लेकिन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब मिला के 100 क्वेश्चंस आने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो ऐसे करके 100 नंबर का नॉन टेक और 100 नंबर का टेक, 200 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। जो नॉन टेक्निकल है और टेक्निकल है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है, तो ये चीज बहुत ही स्ट्रिक्ट रखी है इन लोगों ने। जैसे कि एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे आपको, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे, बस फिर आपका सेक्शन क्लोज हो जाएगा। रीजनिंग के भी 20 और जीके के लिए भी 20 मिनट, और टेक्निकल के लिए सिर्फ 40 मिनट मिलेंगे, उसमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे। तो मैंने जो अभी आईबीपीएस पैटर्न पर पेपर हुए हैं, है ना, उन सभी के सभी बच्चों से बात की। जैसे अभी रिसेंटली आईओसीएल का पेपर हुआ था, ठीक है, उससे पहले ओएनजीसी का पेपर हुआ था। ये दोनों के दोनों पेपर आईबीपीएस पैटर्न पर हुए थे। तो मैंने जो ये पेपर अटेम्प्ट किया, जिन स्टूडेंट्स ने, उनसे बात की और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। जनवरी फरवरी में आपका पेपर है, टेंटेटिव अकॉर्डिंग टू दी नोटिफिकेशन। तो फिर कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने उस पर बात करेंगे। देखो, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है ना, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। और टोटल जो पेपर होना है वो 120 मिनट में होना है, और 150 क्वेश्चंस होने हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा टेक्निकल में। टेक नॉन टेक दोनों की बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मैंने इंटरनेट पे कोई मॉडल पेपर सर्च किया, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर की तो मिलनी नहीं है। तो एक मॉडल पेपर आपके लिए मैंने टेलीग्राम पर अपने अपलोड कर दिया है, जिसमें देखिए सेल मैनेजमेंट ट्रेडी मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, वो पूरे के पूरे मॉडल क्वेश्चंस इस पेपर में दिए हैं। तो आपको अंदाजा मिल सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछेगा। ठीक है, जैसे ये सिंपलीफिकेशंस के क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने मेरे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना, पहली बात। दूसरा, अब बात करते हैं इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट की। देखो भाई, एप्टीट्यूड के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस आने हैं। जो सबसे ज्यादा आईबीपीएस में वेटेज रहता है वो इन सभी टॉपिक्स का रहता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, और ये मैं कहूंगा थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि जब आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, तो उसके अंदर ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन हाईली कैलकुलेटिव होते हैं, तो इनमें टाइम बहुत लगता है। इसकी जगह अगर आप CISI, टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इन सभी चैप्टर्स पर फोकस करके जाओगे, इन सभी चैप्टर्स के जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करके जाओगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। हमें देखिए, इस इन टाइप के पेपर्स का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता। तो तुम्हें लेकिन अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा, साथ ही एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, जैसे कि गेट के लिए आप पढ़ाई करते हो एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर अब ये पीएसयू के लिए भी आपको एप्टीट्यूड पढ़ना ही है। तो एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए मेरे दोस्त, ये जो किताब है ये सबसे बेस्ट किताब है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भाई बचपन में जब मैं स्कूल में था, उस टाइम पर से मैं इस किताब का नाम सुनते हुए आ रहा हूँ, RS अग्रवाल, और ये आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब है। तो RS अग्रवाल की इस किताब में आपको जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, SICI, टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसमें आपको देखिए टफ टफ क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, बाकी इसमें टाइम इसमें लगेंगे। और ये सिंपलीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन तो काफी सिंपल ही होता है, और बाकी रेशियो प्रोपोर्शन, इन 3-4 टॉपिक्स का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। लेकिन टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ये तो एक दिन के टॉपिक्स हैं, एक दिन में 2 दिन लगेंगे, टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बाकी के जो 3-4 टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करिएगा। और बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस तो करके जाना है, लेकिन फिर भी पेपर में देखना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास है ही नहीं ज्यादा, है ना। तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है, ये देखिए, ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ऋषभ इंजीनियरिंग इनोवेशन मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारी की सारी बुक्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो ये एप्टीट्यूड के लिए आपको इस किताब को फॉलो करना है। इसमें हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको 3-4 जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है।
रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए बैंकिंग लेवल की जो रीजनिंग है उसी में खेल हो जाता है पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बैंकिंग में टफ, वो सीटिंग अरेंजमेंट ही पूछा जाता है मेरे दोस्त, है ना। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस वाले वो। फिर नंबर लेटर सीरीज और ब्लड रिलेशन, इस पर भी काफी फोकस होता है। कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम के भी देखने को मिल सकते हैं, है ना, इंग्लिश हिंदी मैथ्स ऐसे करके जो वेन डायग्राम आता है, और सिलोजिज्म। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा जो मेनली प्रैक्टिस करना है वो सिटिंग अरेंजमेंट को ही प्रैक्टिस करना है। अब बैंकिंग लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ से प्रैक्टिस करें या बाकी के टॉपिक्स, तो इसके लिए भी आर एस अग्रवाल की ही किताब है मेरे दोस्त। तो देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल की किताब है। इसको भी मैंने जुगाड़ कर लिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी किताबें मैंने अपलोड कर दी हैं वहां पर, ठीक है। तो इंतजाम मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया है, वीडियो एक दिन बाद बना पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं था। तो ये देखिए नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आपको सिर्फ इसी किताब से करनी है। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी टॉपिक के क्वेश्चंस हर दिन लगाते रहिए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नॉन टेक आसानी से कवर कर लोगे। बाकी और कोई भी वीडियो या रिसोर्सेस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको बैंकिंग लेवल के मॉक या टेस्ट देने की जरूरत है। आप पहले इस किताब के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर जब एग्जामिनेशन पास में आएगा तब हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अभी पहले अपनी आदतों को डेवलप करिए कि हाँ भाई हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, थोड़ा सिलेबस कवर करिए पहले। क्लियर है। अब जीके की बात करते हैं तो देखिए जीके में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी वन लाइनर टाइप के हैं। जिस टाइप के एसएससी में क्वेश्चन आते हैं लेंदी लेंदी, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आईबीपीएस में, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, वही सेम सेम। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके के ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, डांसेस एंड स्पोर्ट्स सेक्शन। ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके का कवर करना है मेरे दोस्त, समझ गए। इसके अलावा लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको स्पीडी की किताब से कवर करना रहेगा, और इसके बाद आप पॉलिटी कर लीजिए और हिस्ट्री का क्वेश्चंस कर लेंगे। अब ये कहां से करेंगे, तो देखिए सिंपल सी चीज है, ये तो वही किताबें हैं जो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं, जनरल स्टडीज की ये जो किताब है एसएससी यूथ कंपटीशन की, इससे आपको देखिए पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या आप इन 1000 क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे, इतना परेशान होते रहते हैं स्टूडेंट्स, इधर से उधर से पता नहीं कहां कहां वीडियो देखते फिरते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये आप खुद से अगर थोड़ा मेहनत करके ये 1000 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपकी हमेशा की दिक्कत खत्म हो जाएगी। चाहे किसी भी पेपर में बैठो, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सिर्फ ये 1000 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इस किताब के, समझ गए। चलिए, तो ये पॉलिटी कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए देखिए मेरे पास एक स्टैटिक जीके की काफी अच्छी किताब है, मैंने उस किताब को अपलोड कर दिया है। तो स्टैटिक जीके की बुक है, उसमें देखिए ऐसे 1 से लेके 17 ये सारा टॉपिक्स लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आपको हेल्प करने के लिए। और टोटल 52, टोटल 52 चैप्टर्स है, 500 पन्ने की पूरी किताब है, समझ गए। तो एक किसी इंस्टीट्यूट की किताब है ये, मैंने इससे अपने लिए स्ट्रेटेजी के बहुत अच्छे से तैयार किया था, जब अपने टाइम पर स्ट्रेटेजी के याद कर रहा था तो इसी किताब से किया था। बहुत अच्छे से इसमें चीजें कवर्ड है, जो ये 2-3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस किताब में मिल जाएंगे। आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, याद करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी के प्लस करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी, ठीक है, ये आपका जीके का हिसाब किताब हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है भाई, पैराग्राफ रीडिंग के काफी क्वेश्चंस हैं, बाकी एंटोनिम और फाइंड बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर और पैराग्राफ रीडिंग, इनको आपको क्या करना है, देखिए वही चीज है कि आप इन दो चीजों की प्रैक्टिस करके जाइए, आपको फिर आदत लग जाएगी, पता चलने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर जगह दिक्कत है। मतलब स्पॉटिंग एरर और पैराग्राफ रीडिंग को मैंने यहाँ पे लिखा है डुएबल, क्यों लिखा है, क्योंकि इसको आप अगर थोड़ा सा अपनी आदतों को बिल्ड करके जाएंगे इंग्लिश पढ़ने की, पैराग्राफ रीडिंग की, तो आप आसानी से कर सकोगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, आप आराम से 15 प्लस क्वेश्चंस आराम से टारगेट कर सकते हो। बस आपको पैराग्राफ रीडिंग करने में थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, इंग्लिश की फ्लुएंसी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बोलना नहीं है पढ़ने वाली। और स्पॉटिंग एरर, तो एरर स्पॉट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए, जैसे गेट एग्जाम की तैयारी करते तो उस टाइम पे भी तो इंग्लिश तैयार करते ही हैं, नहीं भी करते होंगे तो 2 4 5 नंबर ऐसे आ जाते होंगे, वैसे ही इधर भी है। थोड़ी सी मेहनत करके जाइए, आप आसानी से इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे। उसके लिए ये जो किताब है एसएससी की जनरल इंग्लिश की किताब है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस टॉपिक्स को करना है। ये एंटोनिम मत करना, क्योंकि क्या है कि भाई बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम में कितना रटोगे और पेपर में कौन सा फंसेगा कोई आइडिया नहीं है। इससे बेहतर है हम अपना टाइम दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करें। यहाँ के 2 4 क्वेश्चंस बनाने से आप बहुत ज्यादा मतलब
इधर के 2-4 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसकी जगह आप टेक्निकल पर ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, वो आपको ज्यादा आउटपुट देगा। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक करने हैं, ठीक है, स्पॉटिंग एरर और पैराग्राफ रीडिंग। अब इसके बात करते हैं टेक्निकल की। देखो, टेक्निकल के अंदर जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली गेट ओरिएंटेड ही होता है, जैसे कि उसमें मैथमेटिक्स, मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल नेटवर्क, ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पूछा जाता है। ये आईयूसीएल का सिलेबस है। आईयूसीएल भी आईबीपीएस पैटर्न पर ही था, तो उसी का इंजीनियर्स वाला सिलेबस है ये। तो इसमें वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम गेट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो अब मेरे दोस्त, आपको करना क्या है, आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस लगाने के लिए ध्यान रखिए, गेट के 1 नंबर के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स आईयूसीएल का पेपर दे के आए थे, कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट से बात की, सभी का यही कहना था कि सर नॉन टेक में हमारी समस्या फंसी, नॉन टेक में हमें दिक्कत हुई, टेक्निकल वाज वेरी इजी, टेक्निकल वाज जस्ट लाइक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थे। क्योंकि भाई 40 मिनट तुम दे रहे हो, 50 क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग क्या कर दें उसमें, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन वो जो गेट एग्जाम के अंदर आते हैं, सीधे के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड विद न्यूमेरिकल डेटा उसका पूछ लिया जाता है, 2 कॉपी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई ना कोई गेट प्रीवियस ईयर पेपर की किताब होगी, उस किताब के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट्स के, उनको कवर कर लेना है। या फिर कोई और 2 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, या फिर कोई ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि 1 लाइनर टाइप का है, सिर्फ उनको बैठ के रटना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और बाकी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने की हैं, जैसे कि और जो पीएसयूस हैं जिनके रिसेंटली अभी अभी पेपर हुए हैं बीटेक लेवल पर, तो वो सारे के सारे मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए, बी बीटेक लेटेस्ट पेपर्स कंपाइलेशन, जहां पर एसजेवीएन, एमपीपीएससी, एचपीसीएल, भेल, डीडीएल, ये सारे के सारे पेपर आपको एक ही जगह इकट्ठा होके मिल जाएंगे। आप लोग मेरा ऐप जाइएगा, ऐप पर जाइए, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप गेट के पेपर लगाइए, उसके साथ अभी रिसेंटली जो पीएसयूस ने पेपर करवाए हैं उनका भी सबका सिलेबस लगभग कॉमन रहता है, आप इन पेपर को लगाइए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक चीज एक्स्ट्रा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिक्कत आएगी तो कहां पर, कि जिन चैप्टर्स को आप लगा रहे हैं, जो मैंने बताए हैं, उन चैप्टर्स के कितने क्वेश्चंस लगाना है और कितने टाइम में खत्म करना है, बस इस चीज की दिक्कत है। तो वो मैं समझता हूं आप आसानी से अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें बस, और इस पेपर को सीरियसली टारगेट करें। ये देखिए, बहुत सारे पीएसयू सभी अपना सीबीटी करवा रहे हैं, तो आपके पास एक बार ये मौका है, आपने अगर एक बार ये तैयारी कर ली तो आपके और भी जो पीएसयूज के पेपर होंगे उन सब में भी ये तैयारी आपकी पूरी तरीके से काम आएगी। एक बार डेडिकेटेड होकर मेरे रास्ते पर चल के देखिए, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मेरे तरफ से पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है, अगर मैं होता तो यही सब करता। बाकी आपको अगर और कोई भी समस्या है किसी चीज में, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है, ऋषभ इंजीनियरिंग इनोवेशन, इसकी कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को पिन कर दूंगा। ये देखिए, सारी की सारी स्ट्रेटेजी के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, चैप्टर वाइज जीके की किताब, इंग्लिश की किताब और सेल का ऑफिशियल पेपर, सब कुछ अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। और ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना तो मैं डिजर्व करता हूं मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।